हर हर महादेव। आपने अध्याय 11 में भगवान शिव के पूजन की संपूर्ण विधि को सुना था, परंतु क्या आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ की विधि एकदम अलग है। उनकी एक विशेष विधि भी है जो तत्काल फल को प्रदान करने वाली है। यदि आप जानना चाहते हैं कि वो विधि क्या है तो ब्रह्मा जी ने इसे नारद से बताया था। इस अवस्था में आपको अध्याय के अंत तक हमारे साथ में इसे सुनना पड़ेगा, क्योंकि रहस्य बिल्कुल अंत में ही है। इसीलिए अब आप सुनेंगे आज अध्याय 13 शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि। तो जो श्रेष्ठ विधि है वो हम आपको सुनाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, बोले ब्रह्मा अब मैं शिव पूजन की विधि बतलाता हूँ, सब अभीष्ट सुख देने वाली सुंदर कथा सुनाता हूँ। सर्वप्रथम प्रातः काल उठकर भगवान भोलेनाथ और माता अम्बा का ध्यान करें। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भक्ति से उनकी प्रार्थना करें। नित्य साधक प्रातः उठ कर के शिव अम्बा का ध्यान करे, कर जोड़े सिर झुका भक्ति युक्त फिर उनसे प्रार्थना करे। और क्या कहना है उसे ध्यान से सुनिए। ये पुरानी विधि में नहीं बतलाया गया था, वो सामान्य विधि थी। उठिए भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ, हृदय में स्थित हो मेरे स्वामी, अखिल विश्व कल्याण करो हे जग पालक अंतर्यामी। हे भोलेनाथ आप उठिए, हे त्रिलोकीनाथ आप उठिए और हमारे हृदय में स्थित हो जाइए। सारे संसार का कल्याण करने वाले हे जगत पालक अंतर्यामी, अब आप उठिए। उठिए भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ, हृदय में स्थित हो मेरे स्वामी, अखिल विश्व कल्याण करो हे जग पालक अंतर्यामी। धर्म अधर्म नहीं जानूं मैं, तब प्रेरित सब कर्म करूं, मैं अज्ञानी दास तुम्हारा, बस इतना ही दंभ भरूं। मुझे धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं है। जैसी प्रेरणा भी आप देते हो मैं वैसा करता जाता हूँ। मैं तो केवल आपका अज्ञानी दास हूँ, इसी का मुझे अभिमान है। शौच आदि से निवृत्त हो, मिट्टी जल से तन शुद्ध करें, दोनों हाथों दोनों पैरों को धोकर दातून करें। 16 अंजुलियों के जल से मुख को धोया जाता है। प्रातः काल मुख धोते समय 16 बार अपने अंजुलि में जल भरकर अपने मुंह को धोना चाहिए। 16 अंजुलियों के जल से मुख को धोया जाता है। सूर्योदय से पहले ही साधक नित उठ जाता है। छठी प्रतिपदा और अमावस्या को दातून नहीं करनी चाहिए और नवमी और रविवार के दिन भी दातून नहीं करनी चाहिए। छठी प्रतिपदा और अमावस्या को ना दातून करें, नवमी और रविवार दिवस भी बिल्कुल ना दातून करें। सरिता पोखर या घर में ही फिर सुंदर स्नान करें,
देश काल विपरीत कभी भी बिल्कुल ना स्नान करें। रविवार, संक्रांति और ग्रहण या श्राद्ध आदि वाले दिन में, व्रत वाले दिन में कभी गर्म पानी से स्नान नहीं करें। शिव पुराण में वर्जित है ये। रविवार, संक्रांति, ग्रहण या श्राद्ध दान व्रत वाले दिन गर्म वारी स्नान ना करें। शिव पुराण में वर्जित दिन। जो नित्य अपने शरीर में तेल लगाता है वो रोज लगा सकता है, लेकिन तिलहन का तेल ग्रहण में कोई भी नहीं लगा सकता है। नित्य तेल जो मलता तन में नियमित तेल लगा सकता है, लेकिन तिलहन तेल ग्रहण में कोई नहीं लगा सकता है। फिर उत्तर मुख होकर या पूर्व मुख होकर स्नान करते हैं और धुले वस्त्रों को धारण करते हैं। फिर स्नान पूर्व या उत्तर मुख होकर करते हैं। तत्पश्चात धुले वस्त्रों को हम धारण करते हैं। वो वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जो हमने पहले भी पहने हो, या वो वस्त्र आपने जो सोते समय पहने हों। ना पहने वो वस्त्र दूसरों ने जो पहले पहने हो, या वो वस्त्र आपने जो विश्राम समय में पहने हो। फिर हम अपने पितरों और देवताओं को तर्पण करते हैं और धुले वस्त्र धारण करके आचमन करते हैं। पितरों और देवताओं को फिर हम तर्पण करते हैं। फिर हम धुले वस्त्र धारण कर पुनः आचमन करते हैं। जहाँ पूजा करनी हो वहाँ गाय के गोबर से पवित्र किया जाना आवश्यक है, और लकड़ी के आसन पर जिस पर मृग का चर्म बिछा हो उसे बिछाते हैं। पूजा का स्थान गाय के गोबर से पवित्र करते हैं। लकड़ी का आसन जिस पर मृग चर्म बिछावन धरते हैं, और उस पर बैठकर हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए, जिससे हमारा जप तप और दान सफल होता है। उसके पश्चात हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और फिर शिव के मंत्र का उच्चारण या गुरु मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस पर बैठ त्रिपुंड लगाएं, जप तप दान सफल होता है। फिर रुद्राक्ष करें धारण, फिर शिव मंत्रोच्चारण होता है। फिर पूजन सामग्री को हम एकत्रित कर लें। जल, गंध, अक्षत और पात्रों को अपने दाहिने भाग में रख लेते हैं। फिर पूजन सामग्री को हम एकत्रित कर लेते हैं। वारी, गंध, अक्षत, पात्रों को दाम भाग रख लेते हैं। गुरु आज्ञा से सपरिवार फिर शिव का पूजन करते हैं। बुद्धि सिद्धि के सहित प्रथम गणपति पूजन करते हैं। सिद्धि और बुद्धि के साथ में हम पहले गणपति का पूजन करते हैं। सिद्धि, बुद्धि और गणपति तीनों को प्रणाम करके हम उनसे क्षमा याचना करते हैं और फिर से कार्तिक और गणपति का हम एक साथ पूजन करते हैं।
नमस्कार तीनों को करके क्षमा याचना करते हैं। पुनः कार्तिक गणपति का हम एक साथ पूजन करते हैं। लंबोदर शिव मंदिर में जो द्वारपाल कहलाते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं, उनकी भी जय गाते हैं। फिर भगवती जगत जननी का हम पूजन करते हैं। भक्ति भाव से उनको पूजे फिर आराधन करते। अब हम जगत जननी माता भवानी का ध्यान करते हैं और भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं। चंदन कुमकुम धूप दीप नैवेद्य शिवार्पित करते हैं। नमस्कार कर शिव को उनका पुनराराधन करते हैं। चंदन कुमकुम धूप दीप और नैवेद्य भगवान को अर्पित करके उन्हें नमस्कार करके फिर शिव का आराधन शुरू होता है। सोने की चांदी की या मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। भक्ति पूर्वक नमस्कार कर स्थापित करवाते हैं। सोने चांदी या मिट्टी की भगवान शिव की मूर्ति का निर्माण करते हैं और भक्ति से उसे नमस्कार कर फिर उसकी स्थापना करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कर मंत्रों से उनका पूजन करते हैं। शिव पूजा सदैव उत्तर मुख होकर ही करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात मंत्रों से उनका पूजन होता है और शिव पूजन सदैव उत्तर मुख होकर ही करते हैं। गुरु को प्रणाम कर अर्ध पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। शांत चित्त होकर श्रद्धा से फिर भगवान शिव का आवाहन करते हैं। गुरु प्रणाम कर अर्ध पात्र से शिवलिंग वारी चढ़ाते हैं। शांत चित्त हो श्रद्धा से फिर शिव आवाहन करते हैं। और क्या सोचते हैं अपने मन में? जो कैलाश शिखर रमते हैं, पार्वती के जो पति हैं, जिनका वर्णन वेद शास्त्र करते उनका अभिनंदन है। सभी देवताओं से पूजित पंचानन कहलाते हैं। नेत्र पंचदश कर दस सोहे, चंद्र शीश पर भाते हैं। सभी देवताओं द्वारा पूजित वो पंचानन कहलाते हैं। उनके 15 नेत्र और 10 भुजाएं हैं और उनके शीश पर चंद्रमा विराजमान है। वो जटा से युक्त हैं। उनका रंग कपूर के समान गोरा है। बाघ चर्म को धारण करते हैं। वासुकी नाग गले में है और जो सारे संसार को आश्रय देते हैं। जटायुक्त कर्पूर रंग है, बाघ चरम धारी है। वासुकी नाग गले में जिनके, जग को आश्रय दाई है।
वेदों शास्त्रों में जिनका गुणगान किया जाता है, ब्रह्मा विष्णु स्तुति करते जगमंगल दाता है। जो देवों के देव कहलाते हैं और भक्तों के वत्सल कहलाते हैं, मैं ऐसे शिव का आवाहन करता हूँ जो सारे संसार में पूजे जाते हैं। जो देवों के देव परम भक्तों के वत्सल कहलाते हैं, मैं शिव का आवाहन करता जो जग में पूजे जाते हैं। फिर आसन प्रदान करके हम शिव को पाद्य अर्घ्य देते हैं। पंचामृत के द्रव्यों से फिर शिवलिंगाभिषेक करते हैं। फिर पंचामृत से हम भगवान के शिवलिंग का लिंगाभिषेक करते हैं। पुनः आचमन कर जल देते, वस्त्र आदि अर्पित करते हैं। मंत्रों से शिव को तिल जौ अरु गेहूं मूंग उड़द देते हैं। शंख पुष्प कुश पुष्प धतूरा द्रोण पुष्प शतपत्र कमल बेल पत्र तुलसी दल अरु मंदार चढ़ाते भक्ति नवल। बेल पत्र अर्पित करने से शिव पूजा पूरी होती है और सुवासित तेल सुगंधित चूर्ण धूप अगरू होती है। गुग्गल की भी धूप शिवार्पण हित सुंदर कहलाता है। घी का दीपक बाती के संग हो तो उज्जवल कहलाता है। ये सारी सामग्री भगवान को अर्पित करने के पश्चात हम नमस्कार करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? नमस्कार कर पुनः प्रार्थना इस प्रकार हम करते हैं। हमको दो यश रूप भोग अरु मोक्ष विनय हम करते हैं। फिर उन्हें नैवेद्य और पान अर्पित करते हैं और 5 मुखी आरती करते हैं, वो आरती जिसमें 5 मुख हो। फिर नैवेद्य पान अर्पित कर 5 मुखी आरती करते हैं। 4 बार पैरों में तो 2 बार नाभि में करते हैं। 4 बार पैरों की आरती करनी चाहिए, नाभि की आरती 2 बार और 1 बार मुख की आरती करने के बाद 7 बार पूरे शरीर की आरती करते हुए कहते हैं कि अब मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूँ। जो भी मैंने जाने अनजाने में मेरे से गलती हो गई हो पूजन के दौरान, वो माफ़ करें, क्षमा करें। फिर नैवेद्य पान अर्पित कर 5 मुखी आरती करते हैं। 4 बार पैरों की तो 2 बार नाभि की करते हैं। 1 बार मुख की आरती कर
7 बार पूरे तन की तुम्हें समर्पित करता हूँ मैं सब घटनाएं जीवन की, जो भी मैंने जानबूझ कर अनजाने में पूजा हूँ। लगा रहूं मैं शिव में ही, शिव से अन्यत्र न दूजा हो। हे भूतनाथ गौरीश्वर मुझ पर अब प्रसन्न हो जाओ। नहीं सहारा है कोई अब शंभु सहारा बन जाओ। फिर पुष्पांजलि अर्पित करके शिव को प्रणाम करते हैं। कहते हैं शिव धाम पधारो और विसर्जन करते हैं। पुनः विसर्जित जल को अपने हृदय और मस्तक में धारी। इस सर्वोत्तम विधि से प्राणी भोग मोक्ष सब पाले। आपको पता ही है कि कुछ दिनों बाद सावन का महीना आने वाला है और अभी से हमने सावन माह में होने वाले निःशुल्क रुद्राभिषेक की रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दी है। अधिक भीड़ हो जाने के कारण कुछ भक्तों को निराशा होती है, इसलिए इस बार हमने पहले आओ और पहले पाओ के अनुसार ये व्यवस्था की है। जो भी लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर है, अथवा जो फ़ोन से हमें इस बारे में सूचित कर देंगे उनका नाम लिख लिया जाएगा और उन्हें निश्चित रूप से सावन के किसी भी दिन रुद्राभिषेक के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कल आप सुनेंगे पुष्पों द्वारा शिव पूजा का महत्व, 14वां अध्याय रुद्र संहिता का। आपको ज्ञात ही है कि ज्योतिर्लिंग शिवमठ द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि शिव पुराण अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए नित्य प्रातः काल एक अध्याय का पाठ आपको सुनाया जाता है, जो कि फेसबुक पर लाइव होता है, यूट्यूब पर इसके बाद इसको अपलोड किया जाता है और हमारी वेबसाइट पर भी आप जाकर हमारे दैनिक कार्यक्रमों को देख सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। कल प्रातः काल आपसे फिर भेंट होगी।